हरे कृष्ण। सो नेक्टर ऑफ डिवोशन और तेरे सामने सिंधु हम लोग डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 18 आज से चालू करना था। सभी तक पिछले क्लासेस में हम लोग डिस्कस किए, श्रवण किए कि एक्सटैटिक लव, एक्सटैटिक लव कैसे प्राप्त किया जा सकता है, प्रोसेस, उसके तरीके। और फिर अभी इस अध्याय में श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद वर्णन करने वाले हैं तो एक्सटैटिक लव कैसे विकसित कर सकता है कोई। नहीं, कैरेक्टर इन वन इन एक्सटैटिक लव, जो भगवान के प्रति प्रेम को विकसित कर लिया है, उसके लक्षण क्या है जानना चाहते हैं हम लोग। प्रेम को विकसित जो कर लेता है उसके क्या लक्षण होते हैं। Rupa Goswami next describes the characteristics of a person who has actually developed this ecstatic love for Krishna. The characteristics are as follows. First, he is always anxious to utilize his time in the devotional service of the Lord. He does not like to be idle. He wants service always, 24 hours a day without deviation. So, ये सिम्टम ऑफ एक्सटैटिक लव। उसी प्रकार से सिम्टम ऑफ एक्सटैटिक लस्ट होता है। पर्सन इज ऑलवेज एंग्शियस to utilize his time to earn more and more money. Does not like to be idle. Mhm. He wants always to do something, कुछ करके दिखाना चाहता है 24 hours without deviation. Mhm. Always anxious, anxious होते हैं ना लोग, कि कुछ करके दिखाना चाहते हैं। तो सब कैरेक्टरिस्टिक सेम ही है, बस ऑब्जेक्ट जो है वो उस पर डिपेंड करता है। तो जिसने अपना ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विस कृष्ण को बनाया है, तो उसको बोलते हैं कि he has fallen in love with कृष्ण। उसको ecstatic love for कृष्ण बोलते हैं। और जिसने अपना ऑब्जेक्टिव बनाया है सेंस ग्रेटिफिकेशन, माया या पैसा, नेम फेम, समाज में प्रतिष्ठा, उसको बोलते हैं ecstatic लस्ट फॉर माया। ठीक है, ये पहला लक्षण है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? Is always anxious to utilize his time in devotional service of the Lord. Does not like to be idle. दूसरा लक्षण सुनिए। Is always reserved and perseverant. इसका मतलब क्या है? Always reserved, reserved, is always reserved only for कृष्ण। केवल कृष्ण के लिए अपने आप को रिजर्व रखता है। वो तो प्योर डिवोशन। हाँ, प्योर डिवोटी का ही लक्षण का हम लोग चर्चा कर रहे हैं। वही बात चर्चा की जाए। हरे कृष्ण। हाँ जी। तो जो शुद्ध भक्त होता है उसका ये लक्षण होता है, इज ऑलवेज रिजर्व। वो अपने समय को, अपने इंद्रियों को, अपने मन के भावनाओं को कृष्ण के लिए ही मात्र रिजर्व रहता है। परजिवेरेंट, ये दूसरा लक्षण है। तीसरा, इज ऑलवेज डिटैच्ड फ्रॉम ऑल मटेरियल अट्रैक्शन। तीसरा लक्षण, तीसरा लक्षण है इज ऑलवेज डिटैच्ड फ्रॉम मटेरियल अट्रैक्शन। भौतिक आकर्षण से हमेशा विरक्त रहता है। Material attraction, always detached from material attraction. Fourth, he does not launch for any material respect in return for his activities. अपने किसी भी कार्य के बदले भौतिक सम्मान
की आकांक्षा नहीं रखता। इट डज नॉट लॉन्च। लॉन्च मतलब, हाँ, लॉन्ग तो लंबा होता है। इसको मतलब लॉन्ग ही बोलते हैं। इट लॉन्जिंग, लॉन्गिंग। ओके ठीक है, एक इंग्लिश की टीचर बोल रही थी लॉन्च नहीं लॉन्ग, एक्सेप्ट कर दे। लॉन्ग, इट डज नॉट लॉन्ग, लॉन्ग फॉर एनी मटेरियल रिस्पेक्ट। किसी भी अपने कार्य के लिए, भगवान के प्रति सेवा के लिए भौतिक सम्मान या प्रतिष्ठा की कामना नहीं रखता है। तो मिलता है तो क्या करता है? रिजेक्ट कर देता है। रिजेक्ट नहीं करता है, क्योंकि अगर रिजेक्ट करता है तो वो भी इसी चीज में आ जाएगा। हाँ, अभिमान हो जाएगा, प्लस वो इसी का दूसरा रूप है, लॉन्गिंगनेस का। हाँ, तो वो क्या करता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है और ट्रांसफर कर देता है कि ये भगवान की कृपा से। लेकिन उसके हृदय में एंग्जाइटी नहीं रहती है, चिंता नहीं रहती। मैंने इतना किया, इतना सब कुछ किया, कोई एक बार भी आके पूछा नहीं, बताया नहीं, ग्लोरीफाई नहीं किया सबके सब, कम से कम रिकॉग्नाइज तो कर लेता, पहचान तो नहीं ऐसे। पांचवा है, इज ऑलवेज सर्टेन दैट कृष्णा विल बेस्टो हिज मर्सी अपॉन हिम। पांचवा है, उसको हमेशा ये विश्वास रहता है कि कृष्ण निश्चित रूप में उसके ऊपर कृपा करेंगे। एंड सिक्स, ये फेथ होता है उसको, मतलब कि कृष्ण विल ऑलवेज प्रोटेक्ट हिम। अगर मैंने कृष्ण, ये पांचवा आशा बद्धम बोलते हैं, कृष्ण के लिए अपना जीवन दिया है, या कृष्ण या जो चाहते हैं नियम कानून पालन करने के लिए, वो अगर मैंने पालन किया आज तक के, तो कृष्ण निश्चित रूप में मुझे कभी भी क्या बोलते हैं, फिसलने नहीं देंगे। और कृष्ण निश्चित रूप में मेरा कुछ नुकसान नहीं होने देंगे, कुछ कमी नहीं रहने देंगे, कभी ऐसी परिस्थिति में नहीं डालेंगे जो मेरे लिए घातक होगी। प्रोटेक्ट करेंगे, सुरक्षा करेंगे। ये विश्वास होना, ये भी एक लक्षण है। छठा है, इज ऑलवेज वेरी ईगर टू सर्व द लॉर्ड फेथफुली। भगवान को बड़ी श्रद्धा के साथ सेवा करने के लिए हमेशा वो इच्छुक रहता है, उत्साहित रहता है। उत्साह, उत्साह निश्चय धैर्य, ये बताया गया। सेवेंथ, ही इज वेरी मच अटैच्ड टू द चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। भगवान के नाम को जप करने के लिए हम बहुत वो आसक्त रहता है, रुचि रहती है। जैसे कुछ लोग होते हैं, बोलते हैं कि हम भगवान को बहुत प्रेम करते हैं, भगवान हमारे मन में ही है, लेकिन नाम वो उनसे नहीं होता है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता वास्तव में। जिसको भगवान से प्रीति होगी तो भगवान के नाम में भी प्रीति होगी। इस संसार में भी जैसे कोई व्यक्ति होता है, किसी से प्रीति होती है, अटैचमेंट होता है, तो उसके उसका नाम भी उसको सुनना अच्छा लगता है। हाँ, और कई बार वो नाम लेता रहता है। होता है ना ऐसा, सब जगह वही चलता है, नाम। नाम कहीं पे देख लेता है तो उसको याद आ जाता है उसका, अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार से जो कृष्ण का भक्त है, जो कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित किया है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कृष्ण के नाम में उसको रुचि ना हो। तो नाम में रुचि नहीं है जब तक, तो समझना चाहिए कि वास्तव में प्रीति तब तक हमारी विकसित नहीं हुई है अभी। ये सब जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, लक्षण, ये हमारे लिए टेस्ट का भी काम करते हैं। हाँ, कितनी मात्रा में। आठवां, ही इज ऑलवेज ईगर टू डिस्क्राइब द ट्रांसजेंडर क्वालिटीज ऑफ द लॉर्ड। भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन करने के लिए बहुत हमेशा इच्छुक रहते हैं, उसको बहुत अच्छा लगता है, उत्साह पूर्वक वर्णन करता है, उत्साह के साथ। इस संसार में भी जैसे किसी को कोई
प्रेम करता है, पसंद करता है, आसक्त होता है, उसके बारे में जब बताना चालू करता है तो बोलता ही रह सकता है। और इसी से कनेक्टेड हम बोल सकते हैं, हालांकि इसमें लिखा नहीं है बट हिडन रूप में बोल सकते हैं कि इज ऑलवेज ईगर टू डिस्क्राइब द ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज ऑफ द लॉर्ड, एंड सिमिलरली ही कैनॉट बियर टू हियर द फॉल्स और ब्लास्फेमी ऑफ द लॉर्ड। भगवान का निंदा या दोष को सुनना उसको सहन नहीं होगा। कहीं से भी कुछ कोई बोलेगा, निंदा करेगा, दोष दिखाएगा, तो इमीडिएटली उसको करेक्ट कर देगा। अगर उसको अगर उसको पता भी नहीं है कोई भगवान कुछ लीला के बारे में, और कोई आके बताता है कि रामचंद्र ने ऐसा क्यों किया, कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, मान लीजिए वो भक्त है अगर, सुनने वाला, उसने अगर सुना भी नहीं होगा, फिर भी उसके हृदय में ये बात रहेगी कि अगर किया भी है कृष्ण ने ऐसा तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। लेकिन ये जो व्यक्ति दोष दिखा रहा है ये दोष नहीं होगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको बोलते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट। बेनिफिट ऑफ डाउट मतलब कि सामने वाले के दोष में कुछ ना कुछ वो डाउट लगाएगा, कि डाउट मतलब इस प्रकार का भावना रखेगा कि इस परिस्थिति में ऐसा इसलिए किया उन्होंने, ऐसा स्थिति होगा इसलिए ऐसा किया। इस संसार में भी ऐसा होता है ना, हम जिसको प्रेम करते हैं, जिससे आसक्ति होता है, उसके बारे में कोई अगर दोष बताता है, उल्टा सीधा बोलता है, तो इमीडिएटली हमारा दिमाग क्या बोलता है, नहीं नहीं, अलग सर्कमस्टेंसेस हो, ये जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, उनके अंदर की भावना ऐसी नहीं, ये होता है। और जिससे हमको क्या होता है, द्वेष होता है, नफरत होता है ना। तो अगर वो अच्छा भी करेगा तो अच्छा ना देख करके क्या दिखेगा, उसका फॉल्ट दिखेगा। ये होता है, इस संसार में भी ऐसा दिखता है। उसी प्रकार से भगवान के केस में ऐसा है। लेकिन एक केस ऐसा है जिसमें ऐसा नहीं भी हो सकता है। क्या है वो केस, आप सोच के बताइएगा, होमवर्क है आपके। नाइन्थ, is very pleased to live in a place where the Lord's pastimes are performed. एग्जाम्पल मथुरा, वृंदावन और द्वारका। तो भगवान कैसे लीला स्थलियों में, ऐसे स्थानों में जहाँ पे भगवान की लीला ही हुई, वहां पे रहना उसको अच्छा लगता है। मथुरा, वृंदावन, द्वारका इत्यादि तीर्थ स्थानों में जाना, भ्रमण करना, साधु संग करना। ये 9 लक्षण सार रूप में हम लोग चर्चा की, इसका विस्तार से एक एक करके वर्णन अब आ रहा है। जो पहला लक्षण था, अव्यर्थ कालत्व, utilization of time. So an unalloyed devotee who has developed ecstatic love for Krishna is always engaging his words in reciting prayers to the Lord. कि जो एक विशुद्ध अनन्य भाव रखने वाला भक्त होता है, जिसने कृष्ण के प्रति भाव को प्रकट कर लिया है, वो हमेशा अपने शब्दों का इस्तेमाल कृष्ण के गुणगान के लिए, कृष्ण का नाम उच्चारण के लिए करता है, कृष्ण के प्रति प्रार्थनाएं करने के लिए करता है, उसके वाणी से हमेशा वो। और जब ये प्रेम अत्यंत गाढ़ा हो जाता है तो कई बार वो जो भक्त होता है वो भगवान के गुणगान में स्पॉन्टेनियसली बोलते हुए कविताएं भी लिखता है, कविताएं भी बोलता है और गाता भी है। जितने भी महान आचार्य हैं, जैसे महाराष्ट्र में तुकाराम महाराज, उन्होंने जो अभंग गाए हैं, करोड़ों करोड़ों अभंग, ऐसा नहीं था उनको बैठ के सोचना पड़ता। भगवान के प्रति प्रेम, गाढ़ा प्रेम होने के कारण भगवान को बोलते वक्त, ऐसे ही गुणगान करते वक्त अभंग की रचना कर देते, लय अपने आप आ जाता है। हाँ, अपने आप लय आ जाता है जब वो एक प्रीति होती है, प्रेम होता है। सो डिवोटी फीलिंग सेपरेशन, भगवान के प्रति जब विरह महसूस करता है, सेपरेशन महसूस करता है, तो वो लिख, ये सब कविताएं लिख सकता है, गा
गीत गाता है, श्लोकबद्ध उत्तम श्लोकों की रचना करता है। ये लक्षण होते हैं। तो ये ग्रेडेशन इस प्रकार से प्रेम कितनी कितनी मात्रा में विकसित हुआ है। इस संसार में भी तो ये जितने भी कवि लोग हैं, कवि हैं, लेखक हैं, बहुत सारी कविताएं लिखते हैं, गीत लिखते हैं। ज्यादातर ऐसा बोला जाता है, मुझे मालूम नहीं, किसी ने बताया कि कविताएं और गीत, गाने कब प्रकट होते हैं। जो जो लिखने वाला व्यक्ति है उसका हृदय जब वो उस भावनाओं से होकर गुजरता है, हृदय मान लीजिए जब टूटता है, किसी के प्रति विरह महसूस होता है, तो वो रोते हुए स्वाभाविक रूप से क्या करता है, कविताएं लिख डालता है, गीत लिख डालता है। फिर उसी कवि कवि को अगर पूछा जाए कि आपने इतना अच्छा कविता लिखा, एक और इस प्रकार का लिख के दिखाओ, तो बोलेगा वो हमेशा नहीं लिख सकता, और जब वो परिस्थिति बनती है तो वो प्रकट होता है, ऐसी परिस्थितियों में। उसी प्रकार से कृष्ण के प्रति जो ये जो भक्त होता है, जिसने प्रेम विकसित कर लिया है, तो कृष्ण के लिए गाता है, कविताएं लिखता है। और जो इस प्रकार के कृष्ण के प्रेम में जो भक्त होता है, कई बार ऐसी ऐसे भगवान का गुणगान करता है, गाता है, जो केवल वही समझ सकता है, तो कोई नहीं समझ सकता। और इसमें कभी कभी कोई भक्त है जो भगवान के साथ बहुत निकटतम संबंध हो जाता है, तो भगवान को उलाहना भी देता है, मीन्स डांटता भी, अ, फटकारता भी, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन हम उसको नकल नहीं कर सकते। वो तो अत्यंत उत्तम भाव है, उच्चतम भाव है। हमको भगवान के प्रति कृतज्ञता रखते हुए उनका गुणगान करना चाहिए, बड़े सम्मान के साथ। लेकिन वो जो फीलिंग है, वो जो बहुत इंटीमेट कांटेक्ट होता है, बहुत निकटतम घनिष्ठता आ जाती है कृष्ण के साथ, उस वक्त वो डांट भी सकता है। और ऐसे डांट को भगवान ज्यादा पसंद करते हैं, उनको ज्यादा पसंद होता है। गोपियों का जो डांट है कृष्ण को, वो वैदिक शास्त्रों की जो स्तुतियां हैं उससे ज्यादा पसंद है गोपियों की डांट। क्योंकि वो जो डांट है, वो कृष्ण के प्रति बहुत घनिष्ठता होने के कारण वो डांट प्रकट होती है। सो विद इन द माइंड ही इज ऑलवेज थिंकिंग ऑफ कृष्ण। अपने मन में निरंतर कृष्ण के बारे में सोचता रहता है। ये कृष्ण के बारे में सोचना मतलब आ, ये हमेशा ये सोचता है कि मैं कृष्ण कृष्ण की सेवा में, कृष्ण की भक्ति में और कैसे बढ़ सकूं। ये सोचना भी थिंकिंग ऑफ कृष्ण है। कोई भक्त होता है जो अनेकों प्रकार के विपरीत परिस्थितियों में फंसा रहता है, लेकिन हमेशा वो चिंतित रहता है कि मेरा जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला जा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, जिसने के लिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कैसे और भजन बढ़ाऊं, कैसे और मैं सेवा करूं। विशेष रूप से कई बार जो गृहस्थ भक्त होते हैं, जो सिंसियर गृहस्थ भक्त होते हैं, उनके मन में हमेशा ये एक ज्वलन उत्पन्न करने वाली विचार भावनाएं आते रहती है कि कब तक मैं फंसा रहूंगा, कब तक मैं ये सब उत्तरदायित्व मैं ऐसे कृष्ण कृष्ण के लिए मैं कर नहीं पा रहा हूँ, इस प्रकार से वो फील करता है। तो वो भी क्या है, कृष्ण कॉन्शियसनेस है, वो भी कृष्ण भावना में कृष्ण के बारे में विचार कर रहा है, निरंतर सोच रहा है। So within the mind, he's always thinking of Krishna, and with his body, he either offers obeisances by bowing down before the deity or engages in some other services. तो मन से हमेशा कृष्ण का चिंतन करता है, और अवसर मिलने पे अपने शरीर के द्वारा भगवान के लिए अनेकों प्रकार से सेवा करता है, भगवान को प्रणाम करता है। During these ecstatic activities, he sometimes sheds tears। इस प्रकार के कार्य करते हुए कभी कभी आंख से आंसू भी निकलते हैं, रोता भी है। ये भाव भक्ति के लक्षण। In this way, his whole life is engaged in the service of the Lord, with not a moment wasted on any other engagement। इस प्रकार से उसका पूरा जीवन भगवान की सेवा में व्यतीत होता है। एक क्षण भी किसी अन्य प्रकार के भौतिक कार्य को करने में व्यतीत नहीं करता है।
ये है यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, फर्स्ट लक्ष्य। नेक्स्ट है ही इज ऑलवेज रिजर्व्ड, परसिवरेंट। परसिवरेंस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? हाँ, अच्छा, प्रोटेक्टिव रहना। रिजर्व मतलब ओनली फॉर कृष्णा। So when a person is undisturbed, even in the presence of various causes of disturbance, he is called reserved and persevering. ये डीपर सेंस मीनिंग। जब कोई व्यक्ति अनेकों प्रकार के अ, जो है डिस्टर्ब, विचलित करने वाली परिस्थितियों में भी कृष्ण से विचलित नहीं होता है, कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भावना में से विचलित नहीं होता है, इसका मतलब वो अपने आप को फुली प्रोटेक्टेड रखता है कि मैं किसके लिए हूँ, मैं कृष्ण का हूँ, तो कृष्ण के लिए हूँ। तो कैसी भी परिस्थिति आ जाती है उसके विचलित करने वाली परिस्थिति भी, तो भी वो विचलित नहीं होता है। And- अच्छा, प्रिजर्वेटिव है ना, वो अलग चीज, परसिवरेंस है। अच्छा, हाँ, तो उससे, हाँ, ये उसी से रिलेटेड ही, क्योंकि खराब होने वाली परिस्थिति में भी खराब ना हो, तो इस प्रकार से विचलित करने वाली परिस्थिति में भी विचलित ना हो। तो जो कृष्ण के प्रति प्रेम भावना अगर विकसित कर लिया है तो ऐसे विचलित नहीं होते, क्योंकि अब भावना विकसित नहीं किया है, तो साधु संघ में रहेगा, नाम जप करेगा, और जब बाहर जाएगा देखेगा उसके सारे जो फ्रेंड लोग हैं बहुत ही कार्यों में लगे हैं, बहुत कुछ अलग अलग एडवांसमेंट कर रहे हैं, तो उसका मन थोड़ा उधर चला जाता है, मैं भी बस क्या भजन ही करता रहूंगा, ये सब भी करना चाहिए, उसका मन शिफ्ट होता है। हाँ, वो फिर सोचने लगता है कि मैं भी थोड़ा और पढ़ाई कर लेता, मैं भी थोड़ा और जॉब कर लेता, आज मैं भी अगर कर रहा होता तो मेरे पास भी अपना खुद का बंगला होता, हाँ, अच्छी सुंदर पत्नी होती, बच्चे होते, संसार होता, और साथ में भक्ति भी कर लेता। स्पेशली कोई ब्रह्मचारी है, हाँ, वो भी ऐसा, जिसके पास अवसर थे ये सब प्राप्त करने के, अगर वो भक्ति मार्ग में आ गया, तो अगर वो जब देखता है कालांतर में कुछ 5 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल के बाद, तो उसके साथ के ही मित्र लोग हैं, वो लोग भौतिक संसार का बहुत कुछ ऐश्वर्य प्राप्त कर लिए, सब अच्छे से सेटल हो गए, तो उसके मन में अगर ये भावना आ जाती है, यानी मैंने, लगता है गलत डिसीजन ले लिया उसको, भक्ति भी तो साथ में कर ही लेना चाहिए, कर ही लेते हैं, कौन रोक रहा है, ये भी कर लेना चाहिए था, इसका मतलब वो विचलित हो गया, इज नॉट फुली हैप्पी, पूरी तरह से वो सुखी नहीं है कि अरे मैं कृष्ण के लिए पूरी तरीके से इंगेज हूँ, इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है। तो विचलित करने वाली परिस्थिति में भी जो विचलित ना हो, तो विचलित किस में से ना होना, कृष्णा कॉन्शियसनेस से विचलित ना होना, कि कृष्ण को प्राप्त करना है, कृष्ण की सेवा करना है, उसको बोलते हैं इज रिजर्व। इसका एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल ऑफ दिस perseverance and reservation is found in the behavior of King Parikshit as described in the first canto, 19 chapter, verse 15 of Srimad Bhagavatam। भागवत के पहले स्कंद के 19 अध्याय के 15 नंबर श्लोक में, The king says there to all the sages present before him at the time of his death, मृत्यु के समय सभी ऋषि मुनियों जो वहां पर उपस्थित थे, उनको राजा परीक्षित इस प्रकार से बोलते हैं, My dear Brahmanas, you should always accept me as your surrendered servant. I have come to the bank of the Ganges just to devote my heart and soul unto the lotus feet of Lord Krishna. So please bless me that Mother Ganges may also be pleased with me. Let the curse of the Brahmana's son fall upon me. I do not mind. I only request that at the last moment of my life, all of you will kindly chant the holy name of Vishnu so that I may realize his transcendental qualities. ये परफेक्ट एग्जाम्पल है, ये परसिवेरेंस का और रिजर्वेशन का। परीक्षित महाराज को जब उसने श्राप दे दिया ब्राह्मण के बच्चे ने 7 दिन में,
आपका मृत्यु हो जाएगा, सर्प आके डस लेगा। परीक्षित महाराज जब गंगा तट पे गए तो सभी ब्राह्मणों को एड्रेस करते हुए, संबोधित करते हुए बोलते हैं कि वो ब्राह्मण के पुत्र का जो शाप है, लेट इट कम, आज है मेरे ऊपर। मुझे आप लोग से मैं ये प्रार्थना भी कर रहा हूँ कि आप मुझे उस श्राप से मुक्त कर दीजिए। मैं बस ये चाहता हूँ कि अगर आपकी कृपा से मैं उस परिस्थिति में भी भगवान विष्णु के नाम का श्रवण कर सकूं और उनके दिव्य गुणों को साक्षात्कार कर सकूं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो ये भावना होती है जो कृष्ण भक्ति भाव विकसित किया है कि अगर मेरे भौतिक जीवन का सब कुछ लूट जाए, बर्बाद हो जाए, मैं कहीं का न रहूं, तो भी मैं समझूंगा कि मेरा कुछ नहीं गया, अगर मैं कृष्ण भावना भावित रहा उस वक्त में तो। इस प्रकार से वो भावना को जो मेंटेन करके रखता है, इस भाव के साथ कृष्ण को समर्पण करता है, इस भाव के साथ उन कार्यों को भी त्याग करने के लिए तैयार रहता है जो कार्य उस भक्त को भौतिक जगत में बहुत तरक्की दिला सकते थे, लेकिन वो कार्य कृष्ण से विचलित करने की कुछ संभावना रखते हैं। उन कार्यों को भी वो ये समझ करके त्याग देता है और फिर इस प्रकार का भाव रखता है, इवन इफ इट हैपन्स। विशेष रूप से आज के समय में जो भक्त कोई है, जो बहुत अच्छे से अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जॉब है, लेकिन वो डिसाइड करते हैं कि नहीं, कृष्ण को समर्पण करना चाहिए, तो ये सारे विचार भी आ सकते हैं उसके मन में कि क्या होगा अगर मैंने कृष्ण को पूर्ण समर्पण करने का प्रयास किया, लेकिन कालांतर में जाके मैं सफल नहीं हो पाया तो। लेकिन अगर कोई ये बात को ध्यान में रख करके, ये सोचते हुए, विचार करते हुए कि कृष्ण को प्राप्त करने के लिए मैं समर्पण करूंगा, सब कुछ जो मुझे कृष्ण से दूर ले जाती उसको त्याग करूंगा, और उसके कारण अगर भौतिक रूप से मेरे ऊपर कुछ विपत्ति आ जाए या कुछ विफलता का भी सामना करना पड़े, तो आई डू नॉट माइंड। यहाँ पे बोल रहे हैं जैसे आई डू नॉट माइंड, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। इसको बोलते हैं परसिवियरेंस। So this example of Maharaj Parikshit's behavior, his remaining patient even at the last point of his life, is undisturbed condition of mind. इसको undisturbed condition of mind कि मन विचलित हुए बिना, अहितु की अप्रतिहता, अप्रतिहता, unchecked, is an example of reservation. This is one of the characteristics of a devotee who has developed ecstatic love for Krishna. ये एक लक्षण है उस भक्त के जिसने कृष्ण के प्रति प्रेम को या भाव को विकसित कर दिया है। इस चीज को हम सरल भाषा में अगर बोलें तो ये बोल सकते हैं कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी लाइज ओनली इन कृष्ण। सेंस ऑफ सिक्योरिटी समझते हैं ना? अपने क्या बोलेंगे सेंस ऑफ सिक्योरिटी? अपने आप को सिक्योर, सिक्योर रखने के लिए संसार में ये सब ठीक चलता रहे, सही चलता रहे। जैसे सेंस, अपने सिक्योरिटी के लिए लोग गवर्नमेंट जॉब लेते हैं। गवर्नमेंट जॉब मिल गया तो बस अब सिक्योर है, कुछ भी हो जाए। प्राइवेट जॉब में तो किसी को निकाल भी देगा, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में तो रहेगा आपके पास, जब तक रिटायर नहीं होंगे तब तक कोई नहीं निकाल सकता, और पैसा भी मिलता रहेगा। इसको बोलते हैं सेंस ऑफ सिक्योरिटी। तो एक कृष्ण के प्रति जो भाव विकसित किया रहता है, तो उसका सेंस ऑफ सिक्योरिटी कृष्ण में होता है कि अगर मैं अ, कुछ भी करने से, कुछ चीज स्वीकार करने से या कोई चीज त्याग करने से, तो कृष्ण भावना भावित बना रहे, कृष्ण कौन से कृष्ण भावना भावित रहा, तो मैं सिक्योर हूँ। और अगर नहीं है तो मैं इनसिक्योर हूँ। इस प्रकार के भाव। ओके, यही तो हम लोग विराम करेंगे। दो लक्षण हम लोग विस्तार से चर्चा करें, बाकी के सात और लक्षण कल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।